साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। आप सभी के अनुरोध पर हम नवनियुक्त दारोगा से आप सभी को मिलवाने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि उसकी क्या रणनीति रही थी और कितने प्रयास में वो दारोगा compete कर पाए हैं। तो मैं एक एक करके आपको मिलाना चाहूँगा। मैं आपको मिला रहा हूँ अजय, सौरभ, सुमित, सिकंदर एवं रागिनी से। तो एक एक करके पहले अजय आप बताएं कि आपकी क्या रणनीति रही थी। सर मैंने दरोगा का तैयारी इससे पहले मैं प्रीवियस जॉब में रहते हुए किया था। इससे पहले मैं आरपीएफ में बतौर सिपाही कार्यरत था और वहाँ पे रहते हुए मैंने तैयारी की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है सर। प्रीवियस जो तैयारी है यानी कि लूसेंट जो बुक है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। लूसेंट बुक पे अच्छा कमांड होना चाहिए, उसमें 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद घटना चक्र, लूसेंट और मैथ रीजनिंग पे आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मुझे पहली बार में ही मुझे सफलता मिल गई और 2213 बैच में के दरोगा हम एक बार में ही बन गए। चलिए बहुत अच्छा। अब आपको सौरभ से मिलवाते हैं, ये अपना अनुभव शेयर करेंगे कि इसकी क्या रणनीति रही थी। सर हम भी जॉब में रहते हुए दरोगा की तैयारी किए। हम इसके पहले रेलवे में थे, रेलवे में जॉब कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम इसे सोचे कि उसमें हम इसकी तैयारी करना शुरू की। इसके लिए पहले क्या पीटी और मेंस दो अलग अलग चीज़। ठीक है। पीटी के लिए क्या है, पहले आपको जैसे हल्का बेसिक थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। पीटी मेनली क्या पूछता है, जैसे क्या कि 20 नंबर करंट अफेयर्स पूछता है, फिर 5-6 मैथ का क्वेश्चन रहते हैं और फिर जीएस रहते हैं। तो उसके लूसेंट आप लूसेंट का भी बहुत अच्छा मतलब उसमें योगदान हो सकता है। करंट के लिए फिर आपको डेली जो से यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल है, उससे करंट की तैयारी कर सकते हैं। जो पहली बार जो दारोगा की तैयारी करना चाहते हैं उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत तो सर उसको पहले बेसिक अपना पहले बेसिक में कौन सी किताबें मैंने शुरू करनी चाहिए? बेसिक में जैसे है कि एनसीईआरटी की बुक यूज कर सकते हैं। फिर लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है। किताबें बहुत सारे हैं, लेकिन लोग शॉर्ट टाइम में कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए कौन ऐसे कम से कम बुक जो है पढ़ के लोग बन सकता है? और आपने पहले क्या था कि पहले कि मैंने लूसेंट सही, पीटी और मेंस दोनों हो जाता था। गुड। अब क्या है कि सर पीटी के लिए लूसेंट सही है, ठीक है। मेंस में थोड़ा डीपली नॉलेज थोड़ा चाहिए। इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? मेंस में सर हमने पढ़ा था लूसेंट का, लूसेंट देखा मैंने। लूसेंट तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। उसके साथ हमने घटना चक्र का भी पढ़ा। फिर एक परीक्षा वाणी का बुक आती है, ठीक है। उसको हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। उसमें क्या प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, डिस्कशन बहुत अच्छा दिया रहता है। अच्छा। वो बहुत फायदेमंद है। जितना भी डॉट्स रहते हैं लूसेंट पढ़ने के बाद भी कुछ डॉट्स निकलते हैं, वो सारा परीक्षा वाणी पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। परीक्षा वाणी और घटना चक्र पढ़ने से। अच्छा, ये कितने वॉल्यूम में आते हैं? ये किस किस सब्जेक्ट का? परीक्षा वाणी तो हर सब्जेक्ट आते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का लेना जरूरी है या कुछ सब्जेक्ट का? नहीं, लेना तो सबका पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी के लिए, जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट उतना ही सब बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। फिर घटना चक्र भी हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। और फिर साथ में अपना मैथ रीजनिंग का बेसिक जो होता है मेंस में, उसमें लगभग हम लोग का हम लोग 23-24-40 बैच के हैं। तो हम लोग एग्जाम में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन मैथ में पूछा था। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या लगता है कोई भी विद्यार्थी मतलब कितने दिनों की तैयारी में पीटी और मेंस की तैयारी उसकी हो जाएगी? अगर कोई सिंसियर है तो 1 साल बहुत, एक तैयारी में दोनों हो जाएगा। 1 साल बहुत है, बहुत है सिंसियर रहने पे। ना कि आज हम 10 घंटा पढ़ लिए फिर 4 दिन आराम कर रहे हैं, तो वो नहीं। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कछुए के चाल में ही सही, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। खरगोश की तरह कुछ दौड़ के फिर सो जाने वाली बात जो है ये सफलता नहीं दिला सकती, वो नहीं दिला सकती है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको सिकंदर से मिलवाना चाहता हूँ। ये आज ऐसे सिविल में है। स्वागत है, बताएं सिकंदर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और जो दरोगा के जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा और उन्हें कहूँगा कि अच्छी तरह से रेगुलर वे में आप तैयारी करें। जो भी पढ़े रेगुलर वे में पढ़े। एक दिन 10 घंटे और बाकी दिन 2 घंटे 4 घंटे नहीं, जो भी पढ़े रेगुलर पढ़े। 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें। और रेगुलर बेसिस पर इसका 2 चरणों में होता है तैयारी। पीटी के लिए आप क्या करें कि करेंट तो आपको लेके ही चलना ही है। 6 महीना या साल भर पहले का करेंट लेकर चले, फॉर्म फिलअप होने से पहले, ठीक है। और करेंट इसके बाद जब आपका प्री निकल जाता है तो मेंस में करेंट का जो रोल होता है उसकी जगह पर आप मैथ और रीजनिंग ले लेता है। तो जैसा कि हमारे अजय सर और सौरभ सर बताया है कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पर है, तो वही है कि आप बेसिक के लिए आप लूसेंट या क्राउन भी पढ़ सकते हैं। और इसकी अगर ये हो जाता है तो यदि आपके पास टाइम है
तो घटना चक्र का बुक भी स्टडी कर सकते हैं। कन्नड़ में भाषा अच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अपना अनुभव शेयर करने के लिए। अब मैं सुमित से मिलवाना चाहता हूं। तो सुमित जी, आप बताएं आपकी रणनीति क्या रही थी? हेलो एवरीवन, मेरी रणनीति थोड़ी डिफरेंट रही है क्योंकि मैंने इसकी दरोगा के लिए स्पेशली तैयारी नहीं किया था। मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा था, तो मुझे जीएस अलग से लूसेंट ये सब पढ़ना नहीं पड़ा। तो इन लोगों ने जो बताया वो आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर है अगर सिर्फ दरोगा के लिए तैयारी करना चाहते हो। मेरी थी कि मैंने जीएस तो अपना सिविल सर्विस की तैयारी की थी, उससे कर लिया था। वन लाइनर करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देखे थे, जैसे स्टडी IQ का या वाईफाई स्टडी का, और फिर लास्ट में रिवीजन के लिए स्पेक्ट्रम और यूडिटेरिया का मैंने देख लिया था बुक। तो उससे मेरा करंट अफेयर हो गया था, और बाकी जीएस को मैंने कर रखा था पहले से, तो उससे हो गया। तो आप इन लोगों की बात मानूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है अगर सिर्फ दरोगा के लिए करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है लड़कियों के लिए प्रेरणा, मैं रागनी से मिलवाना चाहता हूँ। रागनी जी, आप बताएं आपकी रणनीति क्या रही थी? थैंक यू सर। सर, मेरी तैयारी जो है, मैंने बीपीएससी की तैयारी की थी, मैंने दरोगा के लिए तैयारी नहीं की थी। और बीपीएससी और दरोगा में भी लगभग सब कुछ समानता है, पीटी और मेंस में। सबसे पहले इसका सिलेबस और क्वेश्चन बैंक दोनों का अध्ययन करना होगा, और क्वेश्चन बैंक में ये देखना होगा किसका वेटेज ज़्यादा है। मान लिया जाए जैसे पीटी में रीजनिंग मैथ कम है, लेकिन मेंस में इस पर ज़्यादा फोकस है, लगभग 20 प्रश्न है। उसके बाद लूसेंट जीएस के लिए और घटना चक्र की बुक जो है काफ़ी लाभदायक होगी। और करंट के लिए कुमार गौरव सर का जो उत्कर्ष क्लासेस पे होते हैं वो डेली में अच्छा है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों को कवर करते हैं। अच्छा, और अगर किसी नए एस्पिरेंट को दरोगा की तैयारी करनी है तो उसको कितना समय उसके लिए उपयुक्त होगा? अगर आप अपनी लड़की होकर अगर इसका अनुभव बताएं तो लड़कियों के लिए। सर, मैंने दरोगा की तैयारी नहीं की थी, और बीपीएससी के लिए तैयारी करते थे, उसी में बिहार एसएससी से जो 2014 का आया था, अच्छा। उसी में मेरा चयन हुआ था। तो दरोगा का भी सिलेबस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है लगभग 1 साल में हो जाएगा। एक साल? हाँ, 1 साल। जो भी सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 साल काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद सर। एक बार अंत में आप सभी से चाहेंगे कि दारोगा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, दरोगा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि उनका जो दैनिक जीवन है वो सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद धैर्य होना चाहिए कि उनको एक बार में सफलता नहीं मिली तो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, वो सफल तैयारी में लगे रहना है, उनको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। आप बताएं। सर, हम तो लास्ट में ही बोलेंगे सर कि दरोगा तैयारी होने के लिए कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। जो भी विद्यार्थी है उनको साथ पढ़ने के साथ साथ फिजिकल पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी बहुत जरूरी है। लोग बहुत बार देखा जाता है कि सब बोलता है कि वैकेंसी आएगा तो हम तैयारी करेंगे, ठीक। इन बातों को भुलाना पड़ेगा आपको। अच्छा। अब कंटिन्यू लगातार तैयारी करते रहना पड़ेगा, पूर्व से ही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना। हाँ, तैयार रहना। क्योंकि देखा जाता है कि वैकेंसी आता है, अब समय नहीं मिलता है, तो बहुत लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं। मैंने नंबर अच्छा लगा कि फिजिकल में असफल हो जाते हैं। इसलिए आंशिक रूप से रिटर्न और पीटी मेंस की तैयारी के साथ साथ आंशिक रूप से फिजिकली भी उसको फिट रहना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब सिकंदर जी बताएंगे आपका इसमें क्या कहना है? तो इसमें अनुशासन तो है ही, अनुशासित तो आपको बिल्कुल रहना ही पड़ेगा। और एक अंग्रेजी में टर्म आता है परसेवेरेंस, जिसका मतलब होता है पेशेंस विथ लॉन्ग टाइम। आपको पेशेंस नहीं खोना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ तैयारी करना है। एक बार अगर आप असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं तो हार नहीं मानना है। मैंने खुद तीसरी प्रयास में बिहार दरोगा क्लियर किया है, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारा और रेगुलर बेसिस पर तैयारी करते रहे और अंततः सफलता हासिल कर ली है। चलिए, कहने का मतलब जिसके पास हौसला है वो उड़ान आज न कल निश्चित भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुमित जी, आप बताएं विद्यार्थी जीवन। मैं लास्ट ये बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल फोकस रहो। आपका जो टारगेट है उसको हर दिन का एक प्लान बना लो कि आज मुझे ये इतना कंप्लीट करना है। तो जब तक वो कंप्लीट ना हो आप सो मत। ये हर दिन का रूटीन बनाओगे तो आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे। आपका कभी भी कुछ सिलेबस या कुछ छूटने वाला नहीं है, और वो एक रिवीजन भी होता जाएगा। तो आप एक प्लान बना के फिर पढ़ाई करो, ये सबसे जरूरी चीज़ है इसमें। मैंने हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आज मैं इतना करूंगा ही करूंगा। और वो लास्ट में सोने से पहले रिवाइज हो जाना चाहिए कि हमने किया है, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर कल बनाओ, फिर उसको कंटिन्यू करो। हर दिन क्या करो, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। चलिए, कुल मिला के निरंतरता बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। अब रागिनी जी, आप बताएं। जी सर, अनुशासन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जैसे जो महिला प्रतिभागी हैं वो लोग अगर तैयारी करते हैं तो इसके लिए अगर यदि फिजिकली शुरू से ही वो करती हैं, कोई प्रयास करती हैं, तो उनको पीटी मेंस होने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए फिजिकल के साथ साथ जो है मेंटली अवेयरनेस भी हो जाएगा। अगर सुबह उठकर रनिंग करती है, उसके बाद जो है अपना एक शेड्यूल सेट कर लेगा, हाँ हमको दिन भर में क्या क्या टारगेट पूरा करना है। एक बार रात में सोने से पहले उसको थोड़ा सा ये देख लेना है कि हाँ इतना टारगेट हुआ कि नहीं हुआ।
चलिए धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों में से कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? सुमित तो पढ़े हैं, बाकी आप लोग कोई हम लोग जॉब में रहते थे, जॉब में रहते हुए आप लोगों ने कोई कोचिंग नहीं किया है? ऑनलाइन तो हाँ, सारा लिए थे। अच्छा हाँ, ये तो आप कहीं भी शहर गांव कहीं भी रख के कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी शहर से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से? हम सब ग्रामीण क्षेत्र से रहे हैं। आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये सभी सफल दारोगा ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मतलब अब जो है ग्रामीण क्षेत्र वाले लड़के लड़कियां वो गांव का सारा गोबर मेरा हो जाए, ये वाली सोच से बाहर निकल चुके हैं। अब हर जगह परचम लहरा रहे हैं। तो कुल मिला के आप लोगों ने इन सफल दारोगा से रूबरू हुआ और जाने कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवाइज बहुत ज़रूरी है। और सबों ने कमोबेश लुसेंट का नाम लिया तो समझ सकते हैं कि कम से कम किताब पढ़ के आप कम समय में अधिक रिवाइज करके दारोगा बन सकते हैं। इसलिए अधिक किताबों के चक्कर में नहीं रहना है। तो कुल मिला के आपको अनुशासित रहना है, कम किताबों को ही अधिक बार पढ़ना है और मेरे तरफ से आपको क्रोधित कभी नहीं होना है, कूल रहना है, कैप्टन कूल की तरह, और खुश रहना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले कल में आप सभी हमारे बिहार के या किसी भी स्टेट के दारोगा होंगे, लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छा विचार लेके आएंगे। साथियों, कानून हो या ईश्वर, हमेशा आपका इंटेंशन देखता है। प्रेजेंटेशन आपका खराब भले ही हो जाए, लेकिन इंटेंशन आप हमेशा अच्छा रखिएगा, आपके साथ शुभ होगा, अच्छा होगा। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। मैं हमेशा खुश रहने की सजा आप सबों को सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।